नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। ये आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपसे ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो रायवाला क्षेत्र में पंचायत सदस्य निर्विरोध बनी है। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या इनके क्षेत्र में है और क्या क्या काम ये अपने क्षेत्र के लिए करने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत उत्तराखंड टाइम्स में। और महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप महिलाओं को शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। शर्मिला जी, जिस तरह से आप निर्विरोध वार्ड मेंबर बनी है तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। महिला एक पहली बार बनी है, कभी कैसे मतलब अजीब से होता है। मतलब चार आदमी के सामने ये है कि समाज में बैठना उठना बैठना अच्छा लगता है। अभी पहले घर में रहते थे तो घर के अंदर रहते हैं हम। अब जब बाहर निकलते हैं फिर तो बाहर सब बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी, माँ बहनों के साथ भी, सबके साथ बैठना पड़ता है। अब अच्छा लगता है, सीखने के लिए अलग अलग सीखने के लिए मिलता है हमें, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि क्षेत्र में आपको क्या समस्या लगती है जो आपके आसपास जिसमें सुधार होना चाहिए? हमारे यहाँ पे सुधार की एक तो डंगरों ने भी बहुत परेशान कर रखा, घर में भी अभी निराश्रित पशु हैं, ये पशु ने भी हमें बहुत दुखी कर रखा। किसी के खेतों में, किसी घर में, कभी रोड में चलते हुए जैसे गाड़ी घोड़ी चलते हैं तब उसमें दिक्कत होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इन पशु की भी पहले वो करने चाहिए कि हमें कि कुछ कारण है कि लोग भी दूध पीते हैं। जैसे दूध निकाल के लोग इतने अपने, जब तुमने दूध पी रखा तो अपने घर में रखो डंगरों को। नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी ना, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी रोडों में छोड़े जाते हैं उनके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बस जो भी ऐसे करने चाहिए हम लोगों को कि जो दूध खा के अपने ही घर में पालो, यही रोड में मत छोड़ो। आप इसकी वो करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए कुछ आप कर रहे हैं कुछ पंचायत के स्तर से? नहीं, हमने प्रधान जी से भी बात करी। प्रधान जी ने भी बोला कि हम इसकी सोच रखा, अभी बात कर रखी हमने, तो प्रधान जी ने कहा कि इसके भी हम आगे के वो करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो निराश्रित पशु हैं, तो निराश्रित पशु तो है ही, उनकी देखभाल का भी एक मुद्दा है। और उनकी वजह से उनको भी काफी नुकसान है और उनकी वजह से समाज में भी नुकसान हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट उनका भी हो जाता है और इंसान जो चल रहे हैं उनका भी हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है गाँव में, शहरों में। तो इसके लिए भी शर्मिला जी सोच रही हैं। उसके अलावा कूड़ा वाहन में डालते हैं यहाँ के लोग? वाहन में भी कोई जो अच्छे आदमी होंगे तो वो डाल देंगे, जो ऐसे रहेंगे तो गाड़ी में भर के एक दूसरे की जेले में फेंक देंगे। कभी रोड में फेंक देंगे, कभी खेतों में फेंक देंगे। कट्टा लेके आते हैं तो कभी यहाँ फेंक देंगे, कभी उधर फेंक देंगे। तो लोगों को ये नहीं है कि जब हमारी गाड़ी लगा रखी तो गाड़ी के अंदर ही वो कूड़ा वो फेंके। इसलिए हम सबको ये करते हैं कि भाई अपने घर के कूड़े नाली और खेतों में ना फेंके, तो जो कूड़ा वाहन है उसमें फेंके। जी जी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप घर से निकलते होंगे तो जगह जगह आपको कूड़े के ढेर दिखते होंगे। गांव तक में भी कूड़ा है। और ये प्लास्टिक जो पन्नियां हैं, ये जो घर का जो पैकेट फूड है जो हम लेके आते हैं उसका जो कचरा निकलता है उसको हम कहीं भी फेंक देते हैं। हर गांव में एक कूड़ा वाहन लगा है, थोड़ा सा छोटा सा शुल्क है उसका, तो वो भी आप दे सकते हैं और इस तरह से कूड़ा वाहन का यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसा कि जैसे ये कूड़ा वाहन लोगों के छोटी सी में भी एक बात घर में लोगों के 1500 के 1400 के एक दारू बोतल के लिए खूब निकलते हैं। अब ऐसे नहीं है, मैं सब मिला के पैसे आपने 50 रुपए एक गाड़ी वालों को तो दे सकते हैं। मेहनत की तो पड़ते हैं 50 रुपए अपने घर में, पर लोग ये देने के लिए राजी नहीं है, पर वो दारू पीने के लिए राजी है। ऐसे नहीं है। तो जिस तरह से अभी बता रहे थे, बैठ के जब बात हो रही थी, तो यहाँ का जो नहर है, जो खेतों में पानी आता है, तो उसमें काफी कूड़ा कचरा आता है। हाँ जी, तो खेतों में जाते हैं, फिर खेतों में इकट्ठे होते थे, फिर उनको उठाना पड़ता है हाथों से। उसकी कोई सुविधा नहीं। खेतों में जहाँ पे कूड़ा गिरेगा तो पन्नी जाती है, वहाँ पे नाश खत्म हो जाती है। इसलिए हम सोचते हैं कि सारे घर के कचरा सब गाड़ी में ही रखें, नाली नूली में ना फेंके। जिस तरह से आपने देखा है, हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के देहरादून जिले में हैं। तो यहाँ पे जो नहरें हैं, यहाँ नालियाँ, मुझे नहीं लगता कि हर जगह नालियाँ होगी। नहरें हैं यहाँ पे, जो आपके घर के आसपास जो नहर बनी है,
तो वो उसका जो पानी आ रहा है वो खेतों की तरफ आ रहा है, वो सिंचाई नहरें हैं। तो उसमें आप यदि कूड़ा करकट कुछ भी डालते हैं तो वो खेतों में आता है और उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। फसल नहीं होती है, फसल होती भी है तो वो गंदगी आ रही है, तो सोचो जो उस खेत में काम कर रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो इस पे भी विचार करना चाहिए और जितना जागरूक हो आप लोग कूड़े को लेकर, अपने घर के कूड़े को लेकर, तो आपको होना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि किस तरह से हम निस्तारण करें। और जो अभी आपको एक स्क्रीन में एक नंबर मिल जाएगा, यदि आप नेपाली फार्म, रायवाला, हरिपुर कला, ऋषिकेश, देहरादून, डोईवाला कहीं भी आप रहते हैं, यदि आपको अपने गांव के लिए कूड़ा वाहन लगाना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो एक अंतिम संदेश आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं लोगों से यही कहती हूँ, सब महिलाओं के लिए यही मेरी विनती है कि आप सब जगह में आगे बढ़े, पीछे रहने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम महिला ही सब है। भाई लोग तो पीछे रहते हैं, महिला ही सब जगह में आगे रहते हैं। चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, कहीं पे भी हो तो महिला ही आगे रहते हैं। भाई मैं कहीं पे चाहे भागवत कथा चली तो महिलाओं की ज्यादा टीम लगेगी और पुरुषों को कोई नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं भी बोलती हूँ कि महिलाओं के आगे रहने चाहिए। तो ये थी हमारे साथ रायवाला की पंचायत सदस्य शर्मिला कनवाल जी। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचे। और जो इन्होंने बताया है, बहुत काम की बात बताई है कूड़े को लेकर, और ये जो हमारे निराश्रित पशु हैं इनको लेकर इनकी बहुत अच्छी सोच है और इस पे ही ये काम कर रही है। तो इनका मनोबल बढ़ाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।